हेलो, हाउ आर यू डूइंग। आज मैं आपको जो मैंने वायदा किया था कि मैं कुछ और टिप्स आपको इंग्लिश से रिलेटेड देने वाला हूँ। तो देखिए, होता ये है कि सबसे पहले तो आपको इंग्लिश के लिए एक रूल बनाना पड़ेगा, एक चार्ट बनाना पड़ेगा। होता हमेशा ये है कि जब हम इंग्लिश पढ़ने के लिए बैठते हैं और हमारा कोई गाइड नहीं होता, कोई टीचर नहीं होता, तो उसमें अक्सर ये होता है कि आदमी के वो समझ में नहीं आता बहुत सारी चीज़ें। ये तो बिल्कुल कंफर्म्ड है कि हमारी लैंग्वेज नहीं है, ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज है, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, तो उसमें आदमी बोर हो जाता है और उसके दिल में एक सवाल ये आता है और दिमाग में, एक दिन में कौन सा अंग्रेज़ बन जाएंगे, कल पढ़ेंगे। कल आती है तो फिर यही सोचता है चलो परसों पढ़ेंगे। उसका रीज़न साइकोलॉजिकली ये होता है कि उसको वो समझ में नहीं आ रही। जब कोई चीज़ समझ में आने लगती है उस वक्त ऑटोमेटिकली उसकी उसमें दिलचस्पी पैदा हो जाती है, इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, अच्छा लगने लगता है। ये बातें जब ही आती हैं जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती। तो इसलिए अगर आप इस परेशानी को फेस कर रहे हैं और 90% स्टूडेंट्स करते भी हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप थोड़ा सा मजबूती के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ डट जाइए और थोड़ा सा एक अपना शेड्यूल बना लीजिए। चाहे आप 1 घंटा निकालिए और उसको सिस्टम से पढ़ने की कोशिश कीजिए। 1 या 2 नोटबुक बनाइए, उसके अंदर उसके वर्ड्स लिखिए, जैसे वर्ब होते हैं, नाउन होते हैं जैसे मैंने बताया था, और उसको अलग अलग जगह कैटेगराइज कर लीजिए। ये वर्ब है, यहाँ नाउन है, ये एडजेक्टिव है। तो उसमें ये बेनिफिट आपको होगा कि आप जब एक टाइम बना लेंगे, एक चार्ट बना लेंगे, तो वो उसको आपको रेगुलर फॉलो भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है बना तो लिया लेकिन फॉलो नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोग बाग 31 दिसंबर को बहुत सारे ऐसे नए नए चीज़ें बनाते हैं, ऐसे चीज़ें अपने अंदर पैदा करते हैं कि हम 1 जनवरी से ये चीज़ें, अपनी जो बैड हैबिट्स हैं, इनको छोड़ देंगे। लेकिन कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ बनाते हैं और उस पर बाद में उसे फॉलो नहीं करते। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अगर हकीकत में इंग्लिश सीखनी है और आपको अपनी पर्सनैलिटी को चमकाना है, आपको लगता है कि इसकी वजह से आपको कहीं कोई दिक्कत पेश आ रही है इंग्लिश की वजह से, तो फिर आपको थोड़ा सा उसके लिए सीरियस होना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा गंभीर होने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा उसको 1 या 2 घंटा जितना भी पॉसिबल है उतना निकाल लीजिए और फिर उसको पढ़िए। और मैं टाइम टू टाइम आपको उसके बहुत ही खूबसूरत, बहुत शानदार टिप्स देता रहूँगा। आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो मुझे महसूस होता है कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कहीं भटकने की, सोचने की कि हमें किस तरीके से अच्छी इंग्लिश सीखनी है, बोलनी है, समझनी है। तीनों जो परेशानी आपके सामने आती है स्टूडेंट्स के, मैं सभी की बात कर रहा हूँ जो हिंदी मीडियम से हैं, वो मेरी इन वीडियोस को देख के, मेरे लेक्चर्स को देख के उनको ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कुछ काम आपको भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सारे काम टीचर्स करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को, अपनी मेमोरी को भी यूज़ करना है, थोड़ा सा उसको शार्प करने की कोशिश कीजिएगा। वो मैं आपको तरीक़ा बताऊंगा कि मेमोरी कैसे शार्प होती है, किस तरीके से वर्ब्स याद करने हैं, किस तरीके से नाउन याद करने हैं, कैसे कैसे सेंटेंसेस आपको बोलने हैं। लेकिन ये बातें अब हम आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करते रहेंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लीजिए और जान लीजिए कि आपको 1 या 2 घंटे इसके लिए ज़रूर निकालने हैं। और दिल में कोई भी बात आए आप उसको मत मानिए, बल्कि आप इसको सोचिए कि मुझे अपनी पर्सनैलिटी को निखारना है, बहुत डायनेमिक बनाना है। और जैसे आप लोगों को देखते होंगे इंग्लिश बोलते हुए और आप उनसे कहीं ना कहीं प्रभावित हैं, इम्प्रेस्ड हैं, तो आपको अगर ऐसा बनना है तो फिर तो थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। जब तक कि आप कुछ सेक्रीफाइस नहीं करेंगे किसी चीज़ को, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। तो बस आज इतना ही समझ लीजिए कि अगर आप कोई शेड्यूल बना लेते हैं, उसको फॉलो करते हैं और जिस तरीके से मैंने बताया है अभी आपसे कि वर्ब का एक कॉपी बना लीजिए, एक नाउन की बना लीजिए, एक एडजेक्टिव की बना लीजिए, इस तरीके से बनाइएगा। उसके फिर मैं आपको सेंटेंसेस बनाने के तरीके समझाऊंगा, वो स्ट्रक्चर बताऊंगा।
और वो मैं समझता हूँ बहुत ही कम वक्त में, बहुत शॉर्ट पीरियड में आपको वो तमाम तर चीज़ें समझ में आ जाएगी। आपको लगेगा नहीं कि आपने इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, आपने बहुत मेहनत की है। कम मेहनत में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने आने वाला है, लेकिन थोड़ी सी कोशिश आपको भी करनी पड़ेगी। तो चलिए बस आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी इसी के साथ। अब इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। बाय।